आपके राहुल गांधी एक बार प्रचार के लिए अभी तक गुजरात नहीं गए, ये सवाल आपको नापसंद आ जाता है? क्या बात कर रहे हैं आप? एक सवाल पूछ लें तो आपको दिक्कत हो जाती है। प्रेस के मित्रों तो कहते हैं मगर आप हमारी बात नहीं उठाते हो टीवी पे। देखो मुस्कुरा रहे हैं, पीछे से रिमोट कंट्रोल है। इनकी गलती नहीं है वैसे, ये कोशिश करते हैं मगर इनके जो मालिक हैं इनको। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। गोदी मीडिया को जो याद राहुल गांधी की सता रही थी, गुजरात के चुनावी रण में जो कमी राहुल गांधी की दरबारियों को खल रही थी, उस कमी को पूरा करने के लिए राहुल गांधी ने अपनी मौजूदगी गुजरात में आज दर्ज करवा दी और करवाई भी कुछ इस तरह से कि जिनको बेसब्री से इंतजार था उनका मुंह ही राहुल गांधी के भाषण को सुनने के बाद से उतरा हुआ है। जो राहुल और कांग्रेस को चुनावी समर में उतरने की चुनौती दे रहे थे, उन्हीं को राहुल गांधी ने सबसे पहले चुनावी मंच से संबोधित किया। जी हां, राहुल गांधी ने गुजरात में इस विधानसभा चुनाव की अपनी पहली चुनावी रैली को सूरत में संबोधित किया, लेकिन राहुल की जो बात सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैली वो उनका बयान रहा, जिसमें उन्होंने गोदी मीडिया को बुरी तरह से लपेट लिया। राहुल ने मीडिया में बैठे जमूरों की क्लास लगाई सो लगाई, इस बार उन्होंने चैनल के मालिकों तक को नहीं बख्शा। कुछ दिन पहले की ही बात है जब आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने स्टूडियो से चिल्लाते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल किया था कि आखिर गुजरात में राहुल गांधी क्यों नजर नहीं आ रहे हैं और इस बार के चुनाव में कांग्रेस इतनी शांत क्यों नजर आ रही है। कांग्रेस की शांति उसकी सबसे बड़ी रणनीति है, लेकिन ये रणनीति गोदी मीडिया के पेट का दर्द बन चुकी थी और इसी दर्द को शांत करते हुए राहुल ने अंजना जैसी गोदी मीडिया एंकरों को ही सबसे पहले अपने भाषण में शामिल करते हुए कहा कि मीडिया हमारी बातों से इत्तेफाक तो रखती है लेकिन हमारी बातों को दिखाती नहीं है। उन्होंने कहा कि मीडिया ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे का कारण वो समझते हैं। राहुल ने कहा कि गोदी मीडिया भले कांग्रेस की बात बोलना चाहती हो, लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके चैनलों के मालिक उन्हें ऐसा नहीं करने देते और वे सब किसी रिमोट कंट्रोल से चलाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने इस बीच पत्रकारों के चेहरे पर उनकी बातों को सुनकर आई हंसी का भी जिक्र किया और कहा कि यहां आए पत्रकारों की हंसी भी ये साफ करती है कि उनके पीछे किसी रिमोट कंट्रोल का काम है। सुनिए। प्रेस के मित्रों तो कहते हैं मगर आप हमारी बात नहीं उठाते हो टीवी पे। देखो मुस्कुरा रहे हैं, पीछे से रिमोट कंट्रोल है। इनकी गलती नहीं है वैसे, ये कोशिश करते हैं मगर इनके जो मालिक हैं इनको। देखो ऐसे कर रहे हैं, देखो ऐसे कर रहे हैं। तो जैसी चिंता में आपने अंजना को देखा, यह चिंता ठीक उसी चिंता की तरह थी जो आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो रही है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस से सावधान रहने के लिए कह रहे थे, उस दिन ही यह संदेश चला गया था कि बीजेपी कांग्रेस की चुप्पी से काफी बेचैन है, उसे कांग्रेस की रणनीति समझ नहीं आ रही और यही उसे बेचैन किए हुआ है। और ठीक यही बेचैनी गोदी मीडिया के अंदर है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर गुजरात में अगर राहुल गांधी पहुंचे ही नहीं, जैसा कि हिमाचल के चुनाव में देखने को मिला, तो फिर गोदी अपनी खलियापनी दिखाएगी तो दिखाएगी कैसे। और इस चिंता को समझने के लिए आपको पीएम मोदी के उस बयान को भी समझना होगा जिसमें वो कांग्रेस नेता के औकात बता देंगे वाले बयान को उठा रहे हैं। मतलब मोदी कांग्रेस की तरफ से कोई मौका नहीं दिए जाने के बाद इतना तरस चुके हैं कि वो किसी भी नेता जिसका सियासत में कोई खास रसूख भी नहीं है, उसके बयान के जरिए कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्ती का मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसे अपने अपमान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसे एक गरीब, छोटी जाति और सामान्य परिवार के व्यक्ति का अपमान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मधुसूदन मिस्त्री का बयान बीजेपी के उस फैसले पर था जिसमें बीजेपी सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया था, जिसे वापस सरदार पटेल के नाम पर बदलने का वादा कांग्रेस गुजरात के चुनाव में कर रही है। मतलब बीजेपी और गोदी मीडिया जो पिछले 8 सालों से नेहरू और पटेल के बीच जबरदस्ती की एक विरासत की लड़ाई दिखाने की कोशिश में जुटी है, जबरदस्ती जिसे सरदार पटेल का अपमान बताया जाता है, उन्हीं के नाम से बड़ा जब पीएम मोदी अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं तो गोदी मीडिया उस पर चुप्पी साध लेती है।
और राहुल भी इसी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि शायद ये सब कुछ मीडिया अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, बल्कि इसके पीछे रिमोट कंट्रोल है। तो राहुल गांधी के गुजरात में चुनावी रैली की शुरुआत करते ही गोदी मीडिया को लपेटने पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।